अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अक्वायर इंग्लिश विद इरफान। आज हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कहते हैं टू जो है, टू के बाद बेस फॉर्म लग जाती है या रूट फॉर्म, या जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। अब इसका ये क्यों होता है, इसका मकसद क्या है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू इंडिकेट और टू शो अ पर्पस ऑफ एन एक्शन। किसी भी काम का जो मकसद होता है वो बताने के लिए इन्फिनेटिव हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल फिर इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। द स्टूडेंट्स स्टडी टू पास द एग्जामिनेशन। तालिब इल्म इम्तहान में पास होने के लिए पढ़ते हैं। अब देखें, इसमें वर्ब जो है वो स्टडी लगा है, तो अब देखें कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? व्हाट्स देयर पर्पस, उनका पर्पस क्या है, उनका मकसद क्या है पढ़ने का? तो वो है इम्तहान में पास होना। ठीक है, तो इसलिए टू के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म लगी है, इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। द स्टूडेंट स्टडी टू पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट टू लाहौर टू बाय अ कार। मैं एक कार खरीदने के लिए लाहौर गया। अब देखिए, मैं लाहौर क्यों गया? एक कार खरीदने के लिए। तो इट शोज अ पर्पस ऑफ एन एक्शन। ये मकसद था मेरा लाहौर जाने का, तो ये मकसद ज़ाहिर करने के लिए इन्फिनेटिव हमने यूज़ किया है, यानी टू के साथ बेस फॉर्म लगाई है या फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब समटाइम जो है इन्फिनेटिव स्टार्ट में भी आ जाता है, तो ये इट इज़ यूज्ड रेयरली, इसका कम इस्तेमाल है, लेकिन स्टूडेंट्स मस्ट नो अबाउट इट। टू स्विम इन द सी मे बी डेंजरस। समुद्र में तैरना, समुद्र में तैराकी करना खतरनाक हो सकता है। तो ये जो टू स्विम है, ठीक है, ये सेंटेंस के दरमियान में भी आ सकता है, ठीक है, और ये शुरू में भी आ सकता है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स की, इवन के आई केम अक्रॉस लॉट ऑफ इंग्लिश टीचर्स हु आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट। वो क्या है? टू जो है ये कुछ टीचर्स इस तरह भी कहते हैं कि टू जो है, अगर टू आ जाए तो आंखें बंद करके जो भी हो जाए फर्स्ट फॉर्म लगा दें, तो थोड़ी सी कभी कभी आंखें खोल भी लेनी चाहिए। ये यहाँ पर फ्लक्चुएट करता है ये रूल, थोड़ा सा वो समझ लें किस तरह। टू प्लस ING फॉर्म, यानी जिसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं, या जेरेंट, यानी टू के साथ ING की फॉर्म भी लग सकती है फर्स्ट फॉर्म के अलावा। जब वो जेरेंट बन जाएगा, वो कैसे लगती है? Let's see an example. I look forward to meeting you. Look forward to, ये जो है look forward to, ये एक idiom है, एक मुहावरा है। इसका मीनिंग क्या है? To expect something with pleasure, खुशी के साथ किसी चीज़ की तवक्को करना कि कुछ होने वाला है, कुछ खुशी वाला। अगर आप देखें, जो वेडिंग कार्ड होते हैं, शादी वाले कार्ड जो इंग्लिश में प्रिंट होते हैं, तो उस पर लुक फॉरवर्ड टू लिखा होता है। समटाइम सिर्फ लुक फॉरवर्ड लिखा होता है, जिसके मानी है सामने देखो, तो ये बिल्कुल गलत है। लुक फॉरवर्ड टू जो है वो इकट्ठा मिल के एक मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर ये जो टू है, ये इसका हिस्सा है लुक फॉरवर्ड टू का, ये वाला टू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी हम इस टू के बाद, क्योंकि ये टू जो है ये इन्फिनिटिव वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर मीट नहीं आ सकता, ठीक है। कि अब इसका क्या तर्जमा क्या बनेगा? आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं तो आपसे मिलने की उम्मीद रखता हूँ या तो करता हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मुलाकात होगी। अब एक और देखें एग्जांपल। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब ये जो एडिक्ट टू है, एडिक्ट टू जो है ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, यानी एडिक्टेड, एडिक्ट जो है इसके साथ टू ही आएगा हमेशा। ये टू इन्फिनेटिव वाला नहीं है यहाँ पर लगा, ये टू जो है इसका हिस्सा है, यानी एडिक्ट टू जो है ये मिलके इसका मानी बनता है आदी होना किसी चीज़ का। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, स्मोक नहीं आएगा। स्मोक तब आ सकता है कि जैसे मैं कहूँ कि ही वांट्स टू स्मोक, ठीक है। अब लास्ट वाली एग्जांपल देखें। आई एम यूज्ड टू वाचिंग मूवीज। ये जो यूज्ड टू है, ये इसके मीनिंग होती है यूज्ड टू या एडिक्टेड टू या अकस्टम्ड टू। इट शोज अ हैबिट इन द पास्ट, माजी की कोई भी आदत जो है इंसान की, यानी जो कि वो यूजुअली करता था, अक्सर काम करता था एक रूटीन के साथ, उसको ये जाहिर करता है।
तो ये यूज टू जो है ये टू जो है ये वो नहीं है जो इन्फिनिटिव है, स्टूडेंट्स इसको इन्फिनिटिव समझ लेते हैं, ठीक है। आई एम यूज टू वाचिंग मूवीज, मैं मूवीज देखने का आदी हूँ। अब आई एम यूज टू वॉच मूवी भी ठीक है, वॉच मूवी ठीक है, लेकिन बताना मकसद ये था कि ये वाचिंग, स्मोकिंग, मीटिंग, ये तीनों जो है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, ये जेरेंट है यहाँ पर, ठीक है। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव ग्रास्प्ड द कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव। वी विल मीट in next video. Till then, Allah Hafiz.